हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अब इनका मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं। सपोर्ट का मतलब है वो लेवल जहां पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाया जाता है, उसे हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल। और वो लेवल जहां से मार्केट को गिराया जाता है और सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, उस लेवल को बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। तो अब इन्हीं बेसिस पे हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग बोलते हैं। अब ये किस तरह से की जाती है हम चार्ट पे आके समझ लेते हैं। चार्ट पे आते हैं तो ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। 5 मिनट का चार्ट है, हम इंट्राडे बेसिस पे सीखेंगे कि किस तरह से ट्रेडिंग की जाती है। अब इंट्राडे लेवल्स चेक करने के लिए सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। और अब हम यहाँ से पीछे की तरफ को जाने वाले हैं कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्टिव हुआ था। तो अब आज का दिन यहाँ पे 4 तारीख है, तो हम कल का दिन सेलेक्ट करेंगे 3 तारीख का। उस दिन हमारा जो चार्ट बना है उसके बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखो, यहाँ से इसने गिरना स्टार्ट किया था और यहाँ से इसने काफी अच्छा पुल बैक लिया है। तो मैं यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब इन 2 लाइनों को ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या मिला यहाँ पे कि ये जो ऊपर वाली लाइन थी, ये यहाँ पर ये यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे ट्रीट करेगा। ये आपका रेजिस्टेंस हो चुका है। तो अब रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। 22,800 अब रेजिस्टेंस बन चुका है कल के डेटा के हिसाब से, और 22,350 यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन गए। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि अब कभी भी मार्केट 22,800 के आसपास आएगी तो वहां से गिरने के चांस रहेंगे, और कभी भी 22,300 के पास आएगी तो वहां से उठने के चांसेस रहेंगे। तो इसी तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। अब इससे पिछले दिन पर अगर आएंगे तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम मार्केट ने टाइम बिताया और उसके बाद हल्की सी गिरावट आ गई, तो ये रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है। उससे पिछले दिन आएंगे तो ये रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस कभी भी ऐसा नहीं है कि सेम लेवल पे ही हर दिन रेजिस्टेंस बनता जाएगा। हर दिन का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस लेवल होता है और अपना ही सपोर्ट लेवल होता है। वो डेली की डेली ट्रेडिंग जिस तरह से होती है उस तरह से वो जनरेट होते रहते हैं। अब इससे पिछले वाले दिन पे जाएंगे तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था। अब देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बना था, और रेजिस्टेंस बनने के बाद ये यहाँ से गिरावट आई थी। तो दोबारा से जब ये यहाँ पे गया तो यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए थे, तो उन्होंने दोबारा से सेल करने की कोशिश की, तो वो इसको नीचे लेके आ गए। तो इस तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल एक्टिव हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन यहाँ से जब इसको बाइंग मिली तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन गया। अब सपोर्ट लेवल बनने के बाद जब यहाँ पे आएगी तो ये जाने के चांसेस के काफी ज्यादा रहेंगे। अब जाने के लिए सबसे पहली बार जब ये आया इस वाली कैंडल में, तो इसने जाने के ऊपर कोशिश की मगर फेल हो गया। फिर से ट्राई किया गया मगर फिर से फेल हो गया। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये जो सपोर्ट लेवल बनाया था पिछले दिन पे यहाँ पर, वो वीक हो चुका है। अब जब वीक हो चुका है तो होगा क्या कि अगर ये यहाँ पे ब्रेक डाउन देगा तो यहाँ पे फ्रेश लोग घुसेंगे, और उसके साथ साथ जिन लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, मतलब जो यहाँ पे बाई करके बैठे हुए थे, वे भी एग्जिट करेंगे। तो इसको बोलते हैं अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग का मतलब है कि जो लोग वहां पे ऑलरेडी पोजीशन बना के बैठे हुए थे वो भी अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे। जब ऐसा सिनेरियो होता है कि फ्रेश लोग और जो बायर्स ऑलरेडी बैठे हैं, जब दोनों ही एग्जिट करते हैं तो काफी तेज मूव आने का चांस रहता है। तो यहाँ पे बहुत तेज मूव आया। इसी को दूसरी तरीके से समझेंगे तो कभी भी कोई रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, अगर वो टूटता है तो उसके बाद वहां से काफी बड़ा अपसाइड का मूव भी देखने को मिल सकता है। अब इसका एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। अब ये ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैंने लाइन को एक रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचा दिया है, और साथ ही साथ मैंने एक सपोर्ट लेवल पे इसको ड्रॉ कर दिया। अब पिछले दिन का सपोर्ट लेवल ये था। अब इस दिन जब ये सपोर्ट लेवल बना है तो इसको मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ सपोर्ट, और इसको मार्क कर लेते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है। अब इन दोनों को मार्क करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगले दिन इसी के बेसिस पे जब यहाँ पे ये मिला मेरे को, और यहाँ से नीचे आने के बाद जब ये दोबारा से ऊपर जा रहा था, इसका मतलब यहाँ पे सपोर्ट मिल गया है दोबारा से, और यहाँ से अपसाइड जा सकता है। तो यहाँ पे बाई किया जा सकता है। उसके बाद ये बाई कहाँ तक किया जाएगा, ये जो पिछले दिन यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बनाया था
तो उसके आसपास यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बायर्स सेलर्स बैठे हुए हैं। अब वो अगर एक्टिव हो गए तो ये वापस मार्केट नीचे गिर जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये दोबारा आया, अभी हम देखेंगे यहाँ पे ये फिर से आया, तो फिर से ये सपोर्ट की जगह पहुंच गया। अब सपोर्ट की जगह पहुंच गए तो क्या चांसेस है, फिर से ऊपर जाने के चांसेस है। तो यहाँ पे बाई किया जाता है, फिर से ऊपर आया, फिर से ऊपर आने के बाद ये यहाँ तक आया। अब यहाँ तक आने के बाद क्या है कि आज भी इसने रेजिस्टेंस यहाँ पे देखा था, और पिछले दिन भी यहाँ पे रेजिस्टेंस था। तो अगर यहाँ से इसे गिरना होगा तो ये गिर जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता है डाउन साइड के लिए, और उसका छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे इससे, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है उससे थोड़ा सा ऊपर। अब हुआ क्या, यहाँ पे ये फेल हो गया, इसे बोलते हैं ट्रैप। ट्रैप का मतलब क्या है कि नीचे ये यहाँ से आना था, मगर आने के बजाय ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं लोग, वे जो यहाँ पे सेल कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही इस लेवल को ये निकालेगा जो कि है 22,445, तो यहाँ के जो सेलर्स बैठे हुए थे और यहाँ के जो सेलर्स बैठे हुए थे, उन दोनों को भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों की स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, क्योंकि उन दोनों ने भी इसी के ऊपर यहाँ पे अपनी स्टॉप लॉस रखे हुए होंगे। तो जैसे ही यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, तो उसके बाद क्या है कि ये दोनों भी भागे यहाँ से। अब ये दोनों भागेंगे तो काफी तेज मूव आने के चांस है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो काफी बड़ा मूव आया है यहाँ तक। तो अब जब यहाँ तक मूव आ चुका था, तो यहाँ पे फिर से सेलर्स एक्टिव हो गए। उन्होंने क्या करा, जो सेलर्स थे उन्होंने यहाँ से अपनी पोजीशन हटाने के बाद यहाँ पे अपनी पोजीशन बना ली, और नया लेवल यहाँ पे बना लिया 22,620 के आसपास। तो अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ये बन चुका है। अब अगले दिन यहाँ पे मार्केट खुली है, और उसी के आसपास खुली थी जहां पर सेलर्स ऑलरेडी बैठे हुए। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मार्केट खुली और सेलर्स के लेवल के पास मिला, तो वहां से गिरने के चांस ज्यादा है, क्योंकि वहां पे सेलर्स बैठे हुए और बायर का तो कोई यहाँ पे सिनेरियो दिखा ही नहीं है। तो यहाँ से गिरने के चांस है, और गिरेगा कहाँ तक, जो जहां से बायर्स एक्टिव हुए थे, इसका मतलब सबसे ज्यादा बायर इस लेवल पे यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं। तो इसके पास जब जब आएगा ये दोबारा से उठने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो इससे काफी दूर यहाँ से गिरना बंद हो गया था। इसका मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट लेवल की तरह बन चुका था। अब सपोर्ट लेवल की तरह बनने के बावजूद यहाँ पे फिर से ये गिरने लगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे काफी टाइम तक ये रुका था। तो इस लाइन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा खिसका लेता हूँ। तो ये एक सपोर्ट लेवल बन रहा था जहाँ पे ये बार बार टकरा रहा था, इसको नीचे तोड़ने की कोशिश करते मगर नहीं टूट रहा था। तो इसका मतलब यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। अब बायर्स बैठे हुए हैं, तो जब इस लेवल को तोड़ा जाएगा तो ये सारे बायर्स भागने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये टूटा तो ये नीचे गिर गया, मगर अगले जो बायर्स बैठे हुए थे वो यहाँ पे बैठे थे। इन लोगों को अभी टाइम था अपने स्टॉप लॉस हिट होने में। तो जैसे ही इसके पास आने लगा, तो इन ही लोगों ने इसको दोबारा से बाय करने की कोशिश करी, और जब ये इसको तोड़ेंगे, अब जैसे बायर्स यहाँ पे बैठे थे और सेलर्स यहाँ पे बैठे थे, इसका मतलब अब यहाँ के जो सेलर्स है वो जैसे ही भागेंगे फिर से बड़ा मूव आएगा। तो मैं इसको अगर लाइन को आगे तक ड्रॉ कर दूं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे काफी टाइम ये मार्केट रुकी, और जब इसका यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो फिर से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया। तो इसका मतलब क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में गेम बस सिंपल है। बायर कहाँ बैठे हैं वो हमें देखना होता है, और सेलर्स कहाँ बैठे हैं। जैसे ही उन लोगों के लेवल्स वहां पे टूटने चालू होंगे, चाहे वो अपसाइड का हो सेलर्स के लिए, चाहे वो डाउन साइड का हो बायर्स के लिए, तो वहां से बड़ा मूव आने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा है, यहाँ हमने देखा है, और यहाँ हमने देखा है। यहाँ पे तीन जगह हमने ये देखा है कि किस तरह से बड़े मूव आ सकते हैं। अगर देखें तो एक दिन में ये मूव आया, अगले दिन ये मूव आया, अगले दिन एक अगले दिन को छोड़ के ये मूव आया, मतलब 4 दिन में हमें तीन अच्छी ट्रेड्स मिल सकती है, जिसमें हाई मूव हो सकता है, हाई मोमेंटम मूव। ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इसलिए इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि उसके बाद बड़े मूव आने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।